अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जिस तरह आपने पार्ट टू देखा और आई होप आप लोग को पार्ट टू जो है वो समझ आया होगा, आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है या कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी से मुझे आगाह करें, और जो भी आपकी क्यूरीज होंगी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट 3 बनाएंगे और उसमें मैं इंशाल्लाह आपसे पुल बैक्स और लिक्विडिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। अब देखें, पुल बैक्स जो है ये इतनी कोई मुश्किल जो है वो चीज नहीं है। इसमें सिर्फ एक बारीक सी चीज है, एक इतना छोटा पॉइंट है कि आप अगर उसको समझ लें तो आपको पुल बैक्स आसानी से समझ आ जाए। इसको समझने के लिए ये चार्ट के ऊपर मैंने थोड़ी सी ड्राइंग बनाई है, अगर आप इसको देखें तो फर्ज करें कि प्राइस जो है वो यहां से बाय जाना शुरू हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट है, प्राइस सपोर्ट से ऊपर जाती है। अब सपोर्ट से प्राइस जो है वो बाय जा रही है। अब बाय जाते जाते ये तीन इसने मुसलसल ग्रीन कैंडल बनाई और एकदम इसने ये एक रेड कैंडल बनाई। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये स्विंग कहलाएगा, क्योंकि स्विंग क्या होता है, प्राइस ऊपर जाती जाती अचानक नीचे मुड़ गई, तो क्या ये एक स्विंग होगा। अच्छा चलें, अगर आपने कहा है कि ये स्विंग है तो ये गलत है, और अगर कहा है स्विंग नहीं है तो बिल्कुल सही है। स्विंग क्यों नहीं है, पहले इस पे हम बात करते हैं। स्विंग इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी प्राइस किसी ट्रेंड को फॉलो करती हुई ऊपर जाएगी तो हमेशा हम स्विंग उस मूव को मानेंगे जिसमें जो आखिरी ग्रीन कैंडल होगी, जब प्राइस उसके लो को ब्रेक करेगी तब हम उसको स्विंग मानेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं कि इमेजिन करें कि ये जो रेड कैंडल है ये यहां पे क्लोज हो जाती, यानी कि इस ग्रीन कैंडल का जो लो था वो ब्रेक हो जाता, तब हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते कि जी प्राइस यहां से ऊपर गई यहां तक और उसके बाद इसमें ये स्विंग आ गया और फिर इसने दोबारा ऊपर जाने का सफर अपना कंटिन्यू किया। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। देखें, सपोर्ट है ये, प्राइस यहां से लेट सपोज गिरती गिरती यहां से स्विंग करती 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 यहां तक पहुंच गई। सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई। ऊपर जाते जाते मुसलसल तीन रेड कैंडल्स बनाई, ये चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, 10 भी हो सकती हैं। इससे आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये तीन है तो तीन ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि प्राइस सपोर्ट से ऊपर जाती है और ऊपर जाते जाते अचानक इसने रेड कैंडल बनाई, और अगर इसने अपनी लास्ट जो ग्रीन कैंडल है इसकी, यानी कि जो इसकी बाय की कैंडल है, अगर उसके लो के नीचे इसने कैंडल क्लोज की तो ये स्विंग माना जाएगा, अदरवाइज ये स्विंग नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर ये कैंडल हमारी यहां पे क्लोज हो जाती तो आप देख सकते हैं कि इसका लो तो ब्रेक नहीं हुआ, ये तो इसके इनसाइड कैंडल ही क्लोज हुई है। तो उस सूरत में हम इसको स्विंग इस तरीके से मार्क नहीं करेंगे, हम इसको सीधा वन साइड ही मानेंगे। हम इसको कोई मूव नहीं कंसीडर करेंगे, हम इसको सिंगल मूव मानेंगे। मेरी बात समझ आ गई। और यहां पे आने के बाद जब प्राइस यहां तक आ गई तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे इस पॉइंट पे आने के बाद प्राइस ने क्या किया, उसने अपनी जो लास्ट ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी उसके लो के नीचे देखें मुसलसल दो कैंडल क्लोज की। नॉर्मली दो तीन कैंडल्स क्लोज होती हैं, लेकिन अगर एक कैंडल भी बंद हो जाए जिस तरह मैंने यहां पर आपको समझाया, यानी कि जो आखिरी ग्रीन कैंडल है अगर उसके लो के नीचे एक कैंडल भी क्लोज हो, अगर ये यहां तक होती तो मैं यहां तक स्विंग मानता और फिर अगर ऊपर जाती तो मैं इस तरीके से इसको स्ट्रक्चर को मैप करता। लेकिन चूंकि ये दो कैंडल है तो मैं यहां तक इसको मार्क करूंगा और फिर ये इसने इस तरीके से अपना एक स्ट्रक्चर पूरा किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी हमारी सेल वाली साइड की तरफ। तो सेल वाली साइड भी बिल्कुल वैसी है, जिस तरह से बाय साइड का पुल बैक होता है उसी तरह से सेल साइड में पुल बैक होता है। कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। आप देखें, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से प्राइस जो है वो सेल आना शुरू हो गई। सेल आते आते इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल इस पूरी कैंडल के ऊपर, यानी अगर इसकी विक होगी कैंडल की तो हम विक को भी कंसीडर करेंगे। अगर यहां पे नीचे विक होती इस जगह पे, ये वाली जो मैंने आपको मिसाल बताई थी, अगर यहाँ पे विक होती इसके नीचे तो ये रेड कैंडल इस विक के नीचे अगर क्लोज होती तब ये पुल बैक माना जाता, अदरवाइज नहीं माना जाता।
इसीलिए मैंने यहाँ पे विक वाली एग्जाम्पल बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब आप देखें कि ये विक है, और जैसे ही प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गई, इसके अंदर ही क्लोज हो गई। अब अगर इसके ऊपर विक होती है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, विक भले हो या ना हो, उससे कोई मतलब इतना को खास हमें वो नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारी कैंडल ग्रीन वाली कुछ इस तरीके से बंद होती तो हम इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते, ठीक हो गया। लेकिन अगर इसके ऊपर विक भले हो या ना हो, लेकिन अगर इसकी बॉडी कुछ इस तरह से बंद हो जाती, ऐसे, यानी इस विक के ऊपर जाके ये क्लोज हो जाती, तो फिर आपकी जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती वो आप कुछ इस तरीके से कर सकते थे। मैं दोबारा आपको करके बताता हूँ। यहां से हम इसको इस तरह से लेते हैं मूव को, और फिर मैं इसको पुल बैक मानता, और फिर हम इसको दोबारा डाउन साइड की मूव लेते। समझ आ रहा है? अच्छा जी। अब यहाँ पे देखें ये सपोर्ट है, सपोर्ट पर आके फिर प्राइस ऊपर गई। अब मैं इसको स्विंग क्यों मान रहा हूं? क्योंकि मेरी जो लास्ट सेल की कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है, और मुसलसल 2 कैंडलें क्लोज की हैं। जैसा मैंने पहले भी रिपीट किया कि अगर एक भी होती तो मैं यहां तक इसको मानता, लेकिन 2 है तो हम यहां तक इसको पॉइंट, इस स्विंग को जो है वो हम मार्क करेंगे, और उसके बाद फिर ये एक डाउन साइड की मूव चली। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। ये जो भी मैंने किया है मैं सब कुछ डिलीट करता हूं। हाँ जी, अब आप देखें यहां पर, अब आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। मैं इसको मजीद थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब आप देखें यहां से हमने प्राइस को मूव किया इस तरीके से। अब देखें ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे कैंडल जो है बिल्कुल थोड़ी सी बॉडी इसकी क्लोज हुई है, तो हम इसका स्विंग मान लेते हैं। अगेन ये प्राइस ऊपर गई, उसके बाद ये आखिरी जो बाय की कैंडल थी, देखें इसका लो ब्रेक हुआ, नीचे आ गई प्राइस, तो हम इस विक तक मानेंगे क्योंकि प्राइस यहां तक गई है। फिर ये ऊपर गया, उसके बाद अगेन इसने ये लो ब्रेक किया और फिर ये लो लगाया, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गई, उसके बाद अगेन इसने ये अपना स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से शिफ्ट किया। और अच्छा, अब मुझे बताएं कि क्या ये वाला स्विंग माना जाएगा? जल्दी से बताएं, कमेंट सेक्शन में आप आंसर करें। अगर आपका रिप्लाई है कि माना जाएगा तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये लास्ट कैंडल है हमारे पास रेड। देखें इस ब्लू कैंडल ने, यानी कि इस ग्रीन कैंडल ने, ग्रीन भी होता है ब्लू, मैंने ब्लू किया हुआ है कलर तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली बाय की कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश तो की है, लेकिन सेलर्स यहाँ पे नाकाम हो गए, फेल हो गए, तो ये ऊपर गया और वापस इसके नीचे आ गया, तो हम इसको मूव नहीं मानेंगे। मैं यहीं से इसको एक ही सिंगल कैंडल, सिंगल मूव जो है मैं इसको कंसीडर करूंगा। तो मेरा स्ट्रक्चर जो है देखें कितनी आसानी से मैंने मार्क कर लिया, कोई मुश्किल नहीं हुई, बिल्कुल इजीली जो है वो आपने स्ट्रक्चर अपना मैप कर लिया। इसी तरह से सेल साइड का भी जो स्ट्रक्चर है वो भी आप इसी तरह से मार्क करें। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से अपना स्ट्रक्चर शुरू करूं तो आप देख सकते हैं कि यहां से एक सेल मूव शुरू हुई, यहां तक आई प्राइस। ये वाली जो कैंडल है ये किसी यानी कि खाते में नहीं जाएगी, हम इसको मानेंगे नहीं। पुल बैक को क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसने इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक तो नहीं किया ना। अगर हाई ब्रेक करती तो हम मानते। अब अगर मैं बिल्कुल यहाँ पे आ जाऊं नीचे, इस जगह पर आके आप देखें ये लास्ट कैंडल है रेड, इसके ऊपर मार्केट ने ये कैंडल क्लोज की, तो हम इसको पुल बैक बिल्कुल मानेंगे। उसके बाद जो हमारी लास्ट ये वाली कैंडल है बाय की, देखें क्या प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग की है? यहाँ पर बिल्कुल कर दी है। ये सारी कैंडलें ये बेमायने हैं, ये भले 10 कैंडलें हो, 10,000 कैंडलें हो, इससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता। पुल बैक कब माना जाएगा सेल साइड पे? जब लास्ट बाय की कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज होगी। देखें इस जगह पर आपको नजर आ रहा होगा, इस रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया और उसके बाद फिर प्राइस मजीद नीचे आ गई। मैं इसको और नीचे लेके चलता हूं, देखें जी यहां तक आ गई। यहां आने के बाद ये बिल्कुल एक चॉपी प्राइस एक्शन है, ये लास्ट कैंडल है आखिरी, इसके ऊपर देखें क्लोजिंग नहीं है, प्राइस बिल्कुल यहां पे चलेगी स्ट्रेट। यहां पे आने के बाद प्राइस ने फिर एक पुल बैक लिया, जो कि यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, ये पुल बैक आ गया। उसके बाद फिर देखें कि क्या इसके नीचे क्लोजिंग हुई है?
जी बिल्कुल हुई है, और यहाँ तक ही हमारा प्राइस एक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको जरा आपको मजीद जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखें, सिर्फ एक छोटे से टिप ने आपको पूरे स्ट्रक्चर की शक्ल दिखा दी, पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। वो छोटा सा टिप क्या है, वो छोटा सा पॉइंट क्या है? वो पॉइंट सिंपल ये है कि भाई आपने जब भी मार्केट में पुल बैक देखना है, वो आपने कैसे देखना है कि जब भी कोई कैंडल अपना प्रीवियस हाई या लो ब्रेक करेगी तब हम उसको पुल बैक मानेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम बाय साइड की बात कर रहे हैं, तो बाय साइड में हमने क्या देखा था कि जब भी कैंडल ऊपर जाते हुए अपने आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक करेगी तो वो पुल बैक होगा। इसी तरह से सेल की कंडीशन में क्या हमने पढ़ा? सेल की कंडीशन में हमने पढ़ा कि जब भी प्राइस रिट्रेसमेंट लेती है और अपनी लास्ट सेल की कैंडल का हाई ब्रेक करेगी तो हम उसको पुल बैक मानेंगे, अदरवाइज पुल बैक वैलिड नहीं होगा। सो लिक्विडिटी का जो चैप्टर है ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। मजीद वीडियो काफी बड़ी हो गई है, 10-11 मिनट की हो गई है, तो इससे ज्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।